हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें। हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी हैक विद महक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं बेसिक्स ऑफ विंडोज़। तो फर्स्टली हम इसको रीड करते हैं। बेसिक ऑफ विंडोज़ में क्या आता है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इज़ अ मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम इन द वर्ल्ड। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्या है? आज के टाइम में भी मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है वर्ल्ड में। माइक्रोसॉफ्ट रिलीजेस द फर्स्ट वर्जन ऑफ विंडोज़। माइक्रोसॉफ्ट में अपना फर्स्ट वर्जन कब रिलीज़ किया था विंडोज़ का? इन 1983 में। वर्जन 1.0। वर्जन का नेम क्या था यहाँ पर? 1.0, जो 1983 में रिलीज़ हुआ था। इंट्रोड्यूस टू द ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस विच इज़ वट यू सी यू नाउ। मतलब जो आजकल आप देख रहे हो कि GUI हम यूज़ कर रहे हैं विंडोज़ में, वो GUI हमें कब मिला? सबसे फर्स्ट वर्जन 1983 में रिलीज़ हुआ था, वर्जन 1.0। अब ये हमारे पास कुछ विंडोज़ के वर्जन हैं कि कौन सा वर्जन आया। सबसे पहले हमारे पास वर्जन आया 1.0, फिर 3.1, एंटी 3.1, 95, विंडोज़ 98, 2000, विंडोज़ विस्ता, विंडोज़ 2008, विंडोज़ 2.0, 3.11, एंटी वर्क स्टेशन 35 एंड एंटी वर्क स्टेशन 0, विंडोज़ ME एंड विंडोज़ XP। देन लास्ट यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग 2007 है। आज का जो लेटेस्ट चल रहा है वो कौन सा चल रहा है हमारे पास? विंडोज़ 2011, मतलब विंडोज़ 11 चल रही है इस टाइम पे। विंडोज़ 12 भी रिलीज़ होने वाली है जल्दी ही। नेक्स्ट पॉइंट इसने क्या लिखा है कि विंडोज़ XP। विंडोज़ XP है क्या? विंडोज़ XP में जो ये XP है, विंडोज़ तो हमें पता है ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ उनकी कंपनी का नेम है, लेकिन इसके अंदर ये XP क्या है? XP स्टैंड फॉर द एक्सपीरियंस। में जो XP आता है ना, वो एक्सपीरियंस में से XP उन्होंने कहाँ से ले रखा है? एक्सपीरियंस में से। E के बाद जो XP आता है वो क्या है यहाँ पर? विंडोज़ XP। और ये कब रिलीज़ हुई थी? अक्टूबर 25, 2001 में ये रिलीज़ हुई थी। इसके हमारे पास क्या है? 2 एडिशंस हैं विंडोज़ के, जिसके अंदर से हमारा फर्स्ट एडिशन क्या है? विंडोज़ XP प्रोफेशनल, एंड सेकंड क्या है? विंडोज़ XP होम एडिशन। अब प्रोफेशनल एंड होम एडिशन में क्या डिफरेंस है? नॉर्मल हम देखते हैं ऊपर से। पहले प्रोफेशनल होता है जो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए हमने डेवलप किया हो, पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाया हो। और होम एडिशन में क्या होता है? जब हम नॉर्मल वर्किंग के लिए उसको यूज़ कर रहे हो, कि जो हम डेली यूज़ में काम करते हैं सिर्फ उसके लिए हम उसको यूज़ कर रहे हैं। अब हम देखते हैं पहले प्रोफेशनल वाला कि विंडोज़ XP प्रोफेशनल में क्या होता है। इट इज़ अ डिज़ाइन और बिजनेस डेस्कटॉप यूजर्स। मतलब ये किसके लिए यूज़ किया गया था? किसके लिए डिज़ाइन किया गया था? बिजनेस के लिए इसको डिज़ाइन किया गया था। इट इज़ एनहांस द रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस ऑफ द डेस्कटॉप कंप्यूटर। जिससे क्या हुआ? कंप्यूटर की रिलायबिलिटी, उसका ट्रस्ट, उसकी सिक्योरिटी और उसकी परफॉर्मेंस क्या हो गई? एनहांस हो गई। एनहांस का मतलब डेवलप हो गई और बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। अब ये सब इंक्रीज कैसे हुई प्रोफेशनल वाले में? क्योंकि प्रोफेशनल का मतलब क्या है कि हमने इसको क्यों बनाया? स्पेशल बिजनेस के लिए बनाया, कि अलग अलग टाइप के हमारे पास बिजनेस हो गए। जैसे एयरलाइंस के लिए है, उनके लिए अलग से कंप्यूटर डिज़ाइन किया गया, विंडोज़ XP डिज़ाइन की गई। जो हमारे पास साइंटिफिक्स हैं उनके लिए अलग से बनाए गए। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि ये अलग अलग विंडोज़ हैं, अलग अलग पर्पज़ के लिए हम उसको स्पेशल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब जैसे हमारे पास बिजनेस है बैंकिंग का, बैंकिंग बिजनेस में भी क्या होगा? स्पेसिफिक अलग से सॉफ्टवेयर होगा उनका अलग से तो कुछ काम करना नहीं, सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर पे काम करना है। इसकी वजह से उनका क्या होगा? रिलायबिलिटी बढ़ गई, सिक्योरिटी एनहेंस हो गई और परफॉर्मेंस भी एनहेंस हो गई। इट ऑफर्स अ फ्रेश विजुअल डिज़ाइन एंड एडवांटेज नेटवर्किंग फीचर्स। और इसके अंदर क्या आता है? एडवांस नेटवर्किंग फीचर्स भी थे। इट कंटेन द वायरलेस 80.21 सपोर्ट मोबाइल यूजर्स। मतलब ये क्या कर रहा था? मोबाइल यूज़र को भी सपोर्ट कर रहा था जो वायरलेस थे।
सेकंड है हमारे पास विंडोज एक्सपी होम एडिशन। होम एडिशन में क्या आ रहा है यहाँ पर, इट इज डिजाइन फॉर द होम बेस्ड डेस्कटॉप यूजर्स। होम बेस्ड डेस्कटॉप यूजर मतलब जो सिर्फ घर पर नॉर्मल पर्पस के लिए उसको यूज कर रहे हैं। इट ऑफर्स टू द क्लीन सिंप्लीफाइड विजुअल डिजाइन। होम एडिशन offers enhancement as the network setup wizard, window media players, video movie maker and enhance the photo capabilities। इसके अंदर क्या आ गई, हम फोटोज देख सकते हैं, विंडोज में मूवी देख सकते हैं, मीडिया प्लेयर से ऑडियो सॉन्ग्स को सुन सकते हैं, फोटोज को हम कैप्चर कर रख सकते हैं। तो ये सारी कैपेबिलिटी किसके लिए, नॉर्मल डेली वर्क के लिए है ये सब। तो इसको हम किसके अंदर लेंगे, होम एडिशन में। जब किसी पर्टिकुलर बिजनेस के लिए अगर कोई यूज़ हो रहा है तो वो कौन सी वाली है हमारे पास, विंडोज़ एक्सपी प्रोफेशनल। अब हम देखते हैं इसके विंडोज़ के फीचर्स। विंडो एक्सपी में कौन से फीचर्स थे। फर्स्ट था GUI। GUI आप पढ़ चुके हो कि GUI क्या होता है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होते हैं। तो सबसे पहला कंसेप्ट जो GUI का लेकर आया था वो कौन था, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ था, जिसमें उसने विंडोज़ 1983 में वर्जन 1.0 को रिलीज़ किया था। उसके अंदर कौन सा फीचर कंटेन था, GUI का। नेक्स्ट हमारे पास 32 बिट प्रोसेसिंग सिस्टम। विंडोज़ हमें क्या करती है, प्रोवाइड करती है 32 बिट प्रोसेसिंग सिस्टम को, जो ऑप्टिमल है फॉर वर्किंग विद द इंटरनेट, ताकि जिससे आप इंटरनेट के साथ भी काम कर सकें कन्वीनियंट मैनर में। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का मतलब क्या होता है कि एक टाइम पर मल्टी यूजर्स या मल्टीपल प्रोग्राम्स के अंदर रन कर सकते हैं, मल्टीपल यूजर उसको चला सकते हैं। नेक्स्ट है प्लग एंड प्ले। प्लग एंड प्ले का मतलब क्या होता है, प्लग एंड प्ले फीचर्स अलो द ऑटोमेटिक डिटेक्शन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द न्यू हार्डवेयर इंस्टॉल ऑन द मशीन। नए हार्डवेयर को अगर मैंने अटैच करना, फॉर एग्जांपल मेरे पास सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम है, उसके साथ मैंने कोई नया प्रिंटर अटैच करना है, तो प्रिंटर में मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ उससे रिलेटेड एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा और फिर हार्डवेयर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। सिर्फ इतना करेंगे हम, प्लग करेंगे मतलब उसको अटैच करेंगे एंड प्ले। इससे ज़्यादा हमें इसको और कोई काम करने की नीड नहीं पड़ती, इसके अंदर सिर्फ प्लग एंड प्ले करते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज़। नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज़ में क्या आता है, इट इज़ अ फुल फीचर्ड नेटवर्क कैपेबिलिटीज़, कि नेटवर्किंग हम चला सकते हैं, इंटरनेट का हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास मैनेज मल्टीपल यूजर्स। मल्टीपल यूजर्स को भी क्या करता है, इजीली मैनेज कर लेता है कि अगर एक सिस्टम को मल्टीपल यूजर चलाना चाहते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में चलाना चाहता है, एक एज अ स्टूडेंट चलाना चाहता है, तो मल्टीपल प्रिविलेजेस इसके अंदर होते हैं, जिससे वो क्या कर सके, इजीली मैनेज कर सके सेम कंप्यूटर पे मल्टीपल यूजर्स को। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीमीडिया सपोर्ट। मल्टीमीडिया को भी सपोर्ट करता है, मीन्स मीडिया प्लेयर होता है हमारे पास ऑडियो सॉन्ग्स को सुनने के लिए। विंडो एक्सपी में अनेबल्स यू टू प्ले द ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ मल्टीमीडिया सॉन्ग्स। हर एक टाइप के मल्टीमीडिया सॉन्ग्स को हम सुन सकते हैं, MP3 हो, MP4 हो, किसी भी टाइप का वो सॉन्ग हो उसको हम सुन सकते हैं। इट इज़ द बेस्ट सॉफ्टवेयर फॉर एंजॉइंग द म्यूजिक वीडियो एंड अ ब्रॉडबैंड। ये सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है जिसमें हम म्यूजिक सुन सकते हैं, वीडियोस को देख सकते हैं और ब्रॉडबैंड में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। विंडोज सिक्योरिटी सेंटर। सिक्योरिटी सेंटर मीन्स अनेबल द यूजर टू इजीली डिफाइन एंड मैनेज द सिक्योरिटी सेटिंग फॉर द कंप्यूटर, कि यूज़र जो उसको यूज़ कर रहा है कंप्यूटर सिस्टम को, वो अपने अकॉर्डिंग भी सिक्योरिटी सेटिंग को कर सके। नेक्स्ट है हमारे पास फाइल ग्रुपिंग। फाइल ग्रुपिंग का मतलब क्या है, द इंटेलिजेंट टास्क बार विंडो एक्सपी ऑटोमेटिकली ग्रुप्स द मल्टीपल विंडोज ऑफ द सेम एप्लीकेशन इनटू द सेम एप्लीकेशन ग्रुप टास्क बार। इसका मतलब क्या है, सबसे डेस्कटॉप पर हमारे पास सबसे लास्ट में क्या होता है, टास्क बार होता है। टास्क बार में हमें क्या शो होता है, जितने भी हम एप्लीकेशंस रन कर रहे हैं एट द टाइम, उनका क्या बना देता है, वो अलग अलग आइकन बना देता है, लाइक दिस। ये अलग अलग आइकन्स बना देगा वो टास्क बार में। इसके अकॉर्डिंग देखो वो क्या कह रहा है कि अगर एक ही एप्लीकेशन को उसने मल्टीपल टाइम्स ओपन कर रखा होगा तो वो उसको अलग से नहीं बनाएगा, इसी के अंदर फोल्डर्स बनाता रहेगा, लाइक दिस। ऐसे ऐसे वो फोल्डर्स बनाता रहेगा कि आपने एक ही एप्लीकेशंस को मैनी टाइम्स ओपन किया है। नेक्स्ट हमारे पास अडेप्टिव यूजर एनवायरनमेंट।
अडेप्टिव यूजर एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, रीडिजाइन द स्टार्ट मेन्यू डिस्प्ले द मोस्ट कॉमनली यूज आइटम द फर्स्ट। मतलब अगर एक यूजर है वो किसी भी एप्लीकेशन को रिसेंट में बार बार यूज कर रहा है तो स्टार्ट मेन्यू क्या करेगा, उसके लिए एक रिसेंट आइटम का अलग से कॉलम बना देगा जिससे वो क्या कर सकता है, इजिली एक्सेस कर सकता है अपनी फ्रिक्वेंटली यूज आइटम को। नेक्स्ट है एनहांस द डिवाइस ड्राइवर वेरिफिकेशन। इट टेस्टेड द डिवाइस ड्राइवर। जब भी हम किसी नए हार्डवेयर को अटैच करना चाहते हैं अपने सिस्टम के साथ तो हमें क्या करना पड़ता है, उसके ड्राइवर को इंस्टॉल करना पड़ता है। और वो भी कौन काम करेगा, यहाँ पर विंडो एक्सपी में वो भी फीचर है, अनेबल इट टू द इंस्टॉल, जिससे वो हमें क्या करेगा, अनेबल कर देगा उसको इंस्टॉल करने के लिए। नेक्स्ट है विंडोज फायरवॉल। फायरवॉल क्या करती है, हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है वायरसेस से। नेक्स्ट है हमारे पास रिमोट डेस्कटॉप। रिमोट डेस्कटॉप enables the user to work on the desktop of his office computer while setting on the some other computer through the network। इससे वो क्या कर सकता है, अपने फ़ोन के साथ भी कंप्यूटर को अटैच कर सकता है ताकि वो अपने जैसे जैसे वो मोबाइल से उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा कंप्यूटर को, वो वैसे कंट्रोल कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास डिस्क मैनेजर यूटिलिटी। दिस फीचर अनेबल द पार्शन एंड द फॉर्मेट डिस्क। कि जैसे हमारे पास मेमोरी होती है, मेमोरी में अलग अलग लोकेशंस होती हैं हमारे पास, कौन सा फीचर या कौन से एप्लीकेशन या कौन सा डेटा किस मेमोरी में जाकर स्टोर हो रहा है, कौन सी लोकेशन पर स्टोर हो रहा है, वो हमें नहीं पता। वो सीपीयू डिज़ाइन करता है कि किसको कौन सी मेमोरी लोकेट करनी है। तो वो क्या होता है, कई बार ऐसे होता है कि जैसे हमारे पास कोई भी मेमोरी बनी पड़ी है, मेमोरी में 3 स्पेसेस 4-5 स्पेसेस लाइन में है, फर्स्ट वाला फिल है, लास्ट वाला से लास्ट से फर्स्ट ये फिल है, लेकिन जो बीच में ये 2 मेमोरी लोकेशन हमारे पास फ्री हैं, ये तो बच गई। अगर मुझे डाटा स्टोर करना है जो इतनी मेमोरी में स्टोर नहीं हो पाएगा, उसको नेक्स्ट मेमोरी भी चाहिए, तो उसके लिए वो क्या होगा, डिसयूज़ होगा, वो तो यूज़ नहीं कर सकता। तो इसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, डिस्क फ्रेगमेंटेशन का यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप क्या करोगे, जितनी भी भरी हुई मेमोरी है, पहले से फील्ड मेमोरी है, उसको आप एक साइड कर सकते हो कि एक जगह उसको हमने पार्शन में रख दिया। नेक्स्ट जो फ्री मेमोरी है उसको हम अलग कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डिफ्रैगमेंटेड। दिस फीचर रीअलोकेट द कंटेंट ऑफ द डिस्क, क्रिएट द फ्री स्पेस एरिया एज अ डिस्क एंड रिड्यूसिंग द मेमोरी वेस्टेज। और मेमोरी को जिससे क्या हो जाता है, वेस्ट करने से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्क कंप्रेशन यूटिलिटी, कि जिसका साइज ज़्यादा हो फाइल का, हम उसको क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं और अपने स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है सपोर्ट वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी को भी सपोर्ट करता है। द सेटिंग ऑफ द वर्चुअल मेमोरी कैन सेट ऑटोमेटिक और मैनुअल। वर्चुअल मेमोरी को हम अपने अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक भी सेट कर सकते हैं और मैनुअल भी सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास फिल्म स्ट्रिप व्यू। फिल्म स्ट्रिप व्यू में क्या आता है, हेल्प यू टू व्यू इमेज फाइल इन अ बेटर एंड इफिशिएंट वे, कि हम अपनी इमेज को बेटर और इफिशिएंट वे में सीन कर सकें या व्यू कर सकें। उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, फिल्म स्ट्रिप व्यू का। नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडेड। दिस फीचर इज यूज टू एम्बेड और लिंक ऑफ द पार्ट वन प्रोग्राम इनटू द अनदर। क्या अगर हमारी फाइल MS वर्ड में बनी हुई है, उसको अगर हमने MS एक्सेल के साथ लिंक करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लिंक कर सकते हैं उसके पार्ट को वन प्रोग्राम से अनदर प्रोग्राम में। नेक्स्ट है अटैचमेंट मैनेजर। अटैचमेंट मैनेजर से क्या होता है कि दिस फीचर ऑफ XP ऑटोमेटिकली आइसोलेट द पॉसिबल अनसेफ अटैचमेंट्स ड्यूरिंग द ओपनिंग प्रोसेस। यानी कि जैसे कोई फाइल हमने डाउनलोड करी या कहीं से सेंड होकर हमारे पास आई है, तो उसको डाउनलोड करने के टाइम पर वो क्या करेगा, अटैचमेंट को चेक करेगा कि क्या ये अटैचमेंट सेफ है या नहीं है। अगर अनसेफ हो तो उसको वो क्या कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा या फिर मैसेज डिस्प्ले कर देगा कि दिस फाइल इज अनसेफ फॉर योर कंप्यूटर सिस्टम। तो ये थे हमारे पास फीचर्स ऑफ विंडो XP। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।